हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज योर सोलमेट। और क्या आप उनसे मिल चुके हैं? क्या वो ऑलरेडी हैं आपके लाइफ में? नहीं है तो कब मिलेंगे? इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। फीचर्स और सब बताऊंगी। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है कुछ पर्सन मैच हो रीडिंग, या पूरी की पूरी रीडिंग मैच हो जाए, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो जरूर देखिएगा एंड तक वीडियो को। और हो सकता है कि आपसे एक ग्रुप की रीडिंग मैच ना करे। अगर नहीं कर रही तो आप सेकेंड ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं। बहुत बार होता है कि सेकेंड ग्रुप से मैसेज आ जाता है आपके लिए। ओके, एंड ये जेंडर बेस्ड नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो यस, एंड आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे दो ब्रेसलेट रखा हुआ है और दो ग्रुप है यहाँ पे। तो ये पहला ब्रेसलेट है एमेथिस्ट और ये दूसरा ब्रेसलेट है रोज क्वार्ट्ज। तो आपको दोनों में से जो भी ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है, आपका इंट्यूशन आपको जिस भी ब्रेसलेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उस ब्रेसलेट को चूज करना है और उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आप चूज नहीं कर सकते ऐसे, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। डोंट वरी, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको मिल जाएगा। ग्रुप्स वगैरह सब मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट जो है अपने टाइम स्टैम्प में जाके रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो टेक योर टाइम। देखिए आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट, सॉरी, कौन सा ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। ओके, चूज कीजिए। एंड यस गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो हमारा पेज है द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इंस्टा का जो पेज है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो गो एंड फॉलो, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो। एज वहां पे भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। ओके, यस, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपने आई थिंक अब तक चूज कर लिया होगा। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस ब्रेसलेट को चुना है, एमेथिस्ट को, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कौन है आपके सोलमेट। आप उनसे मिल चुके हैं, वो आपके लाइफ में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं या नहीं, फीचर्स एंड ऑल सब देखेंगे हम। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स, आप डीप ब्रीथिंग कीजिए एंड डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। पूरा फोकस जो है ना आप अपना वो रीडिंग में बना के रखिए। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड गाइस कीप कमेंटिंग, एज मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो यस, कीप कमेंटिंग। ओके, पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। ओके, हम्म, वाओ, एस ऑफ हैंड्स। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स।
एक कार्ड और लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स। हम्म। तो कौन है आपके सोलमेट? जिन्होंने भी इस ग्रुप को चुना है, मैं देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हो, ऑलरेडी कनेक्शन में हो, या फिर ऑलरेडी आपका उनके साथ जो है ना अभी सेपरेशन या नो कांटेक्ट वाला फेज चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और बाकी जो लोग हो वो अभी तक मिले नहीं हो, बट बहुत जल्द जो है ना आपकी मुलाकात होने वाली है। ठीक है। राशियां पहले बता देती हूँ मैं। जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। एयर साइन जो है यहाँ पे बहुत हेवीली प्रोमिनेंट है। ठीक है। बहुत हेवीली निकल के आया है एयर साइन यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। तो इनके चार्ट में लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस काफी प्रोमिनेंट होगा। सन मून राइजिंग में हो सकता है इनके। ओके। तो यस। तो ये जो पर्सन है ना, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये थोड़ा डिसीजन मेकिंग में ना बहुत पीछे रह जाते हैं। पीछे रह जाते हैं इन द सेंस कि एज एयर साइन है बहुत प्रोमिनेंट, मैंने बोला वैसे तो वाटर साइन और फायर साइन भी है, बट एज अर्थ साइन बहुत हेवीली, सॉरी, एयर साइन बहुत हेवीली निकल के आया। तो एयर साइन में होता है ऐसा कि ओवर थिंकिंग की वजह से आधे टाइम जो है ना डिसाइड ही नहीं कर पाते चीजों को, एज कंफ्यूज रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं। तो इस पर्सन का के अंदर भी ना वो क्वालिटी बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है कि ये जो है ना बहुत ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंकिंग के वजह से जो है ना फंस जाते हैं। दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, या तो दिमाग में एक साथ इनके हजार थॉट्स आ रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना सही होगा। तो ये ओवर थिंकर है, ये जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आइडियाज बहुत है इनके पास, बट ये समझ नहीं पाते हैं कि इनको कौन से आइडियाज को यूटिलाइज करना चाहिए, और अगर सोच भी लिया तो उसके बाद भी ये जो है ना हजार चीजें सोचेंगे कि कैसे करना चाहिए। ठीक है। किस तरीके से यूटिलाइज करना सही होगा, किस तरीके से यूटिलाइज करना नहीं सही होगा, क्या ये करना सही होगा, नहीं होगा। और ये बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। सोचना, ख्यालों में जीना थोड़ा ज्यादा है इनका। मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ में जितना एक्शन नहीं लेते उतना ये दिमाग में एक्शन ले लेते हैं। ठीक है। ये देख पा रही हूँ मैं। फिर जब एक्शन लेने की बारी आती है रियल वर्ल्ड में, तब जो है ना ये हिचकिचाते हैं या पीछे हट जाते हैं, या इनको समझ नहीं आता है कि कैसे करना है, क्या करना है, रिजल्ट क्या होगा इसका। यस। तो अगर आप अभी तक इनसे नहीं मिले हैं, जैसे कि बहुत लोग यहाँ पे अभी तक नहीं मिले हो, तो ये जो है ना जब आपसे मिलेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या इनको आपको अप्रोच करना चाहिए। फीलिंग्स इनको आएगी आपके लिए देखकर, इनको एक पुल भी फील होगा आपके टुवर्ड्स, बट फिर ये सोचेंगे कि क्या इनको आपको अप्रोच करना सही होगा अभी या नहीं करना चाहिए अभी। पैशनेट बहुत फील करेंगे, अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा फील करेंगे, आपको लेके डे ड्रीमिंग भी बहुत ज्यादा करेंगे ये, सोचेंगे बहुत कुछ, रोमांटिक चीजें सोचेंगे, बट जब एक्शन लेने की बारी आएगी ना उस टाइम पे ये अटकेंगे, विजुअलाइज करेंगे आपको, बहुत सोचेंगे आपको लेके। ठीक है। बट देन इनको लगेगा कि क्या आपको अप्रोच करना सही होगा, क्या आप भी वैसा इनके लिए फील करते हो, क्या ये कनेक्शन रियल है या फिर जस्ट ये इमेजिन कर रहे हैं, जस्ट इनके दिमाग में है। ठीक है। ये चीज इनके दिमाग में घूमेगी। बट एस ऑफ हैंड्स का कार्ड है तो नेक्स्ट लेवल अट्रैक्शन इनको फील होगा आपके टूवर्ड्स, एक मैग्नेटिक पुल फील होगा आपके टूवर्ड्स। ऑब्वियसली सोलमेट हो तो वो कनेक्शन तो फील होगा ही, बट देन इनको लगेगा कि आई एम ट्रैप्ड। ठीक है। एट ऑफ सोर्स से ही दिखा रहा है कि आई एम ट्रैप्ड। इनको लगेगा कि मैं तो फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, क्या मैं, मेरा दिल जो कह रहा है वो करना ठीक होगा, या मेरा दिमाग जो कहेगा कह रहा है वो करूँ मैं। ठीक है। तो एक जो है ना
ट्रैप्ड एनर्जी भी मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना, इनको कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ इशू बहुत ज्यादा है जो मैं देख पा रही हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस की जो है ना इनके अंदर कमी है, ये थोड़ा सा खुद को कम आंकते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। मतलब और क्यों कम आंकते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन बहुत करते हैं दूसरों के साथ, खुद की लाइफ को दूसरों के साथ खुद को। और चाहे इनके पास कितना भी कुछ होना, ये दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, और उसके बाद जो है ना ये अपसेट हो जाते हैं, इनको सेल्फ वर्थ इशू होने लगता है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। और आप जो हो ना, जो व्यूअर्स हो आप मेरे, जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप को चुना है, हो सकता है आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को बोल देते हो, बहुत कॉन्फिडेंटली आप चीजों को हैंडल करते हो। आपका जो ऑरा है वो क्वीन लाइक ऑरा है, क्वीन ऑफ सोर्स, लॉजिकल, कंट्रोल में रहने वाली, ठीक है, जो मतलब ब्लंट है, और जो जिसको मतलब हर कोई अप्रोच करना चाहे, तो आपका ऑरा हो सकता है ऐसा है। ठीक है, और दैट्स वाई ये जो है ना, हो सकता है आपको अप्रोच करने से और ज्यादा डरेंगे। इनको लगेगा कि क्या ये पर्सन मेरे बारे में वैसा सोचेगा, या ये भी सोचता होगा मेरे बारे में ऐसा, कि मैं इसको अप्रोच कर सकूं। ठीक है, और फिर ये जो है ना खुद में ही सोचते रहेंगे। ये ओवरऑल जो एनर्जी आई है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। खुद में ही जो है इनको बिट्रेड फील होगा, खुद में ही जो है इनको हार्ट ब्रोकन फील होगा, खुद में ही जो है ये सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, इनको जो है ना बार बार रीअश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ है इनके साथ। और अगर आप मिल चुके हो ऑलरेडी यहाँ पे, जैसे कि बहुत लोग ऑलरेडी हो इनके साथ, या फिर सेपरेशन नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन चल रहा है अभी, तो आई एम डैम श्योर कि आप दोनों के बीच में अगर सिचुएशन क्रिएट हुई है ऐसी, तो वो प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हो रहे हैं वो इसी रीजन की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये बहुत बार चीजों को जस्ट अज्यूम कर लेते हैं, और उस चीज को जो है ये बहुत बड़ा कर देते हैं। हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं करते क्लियरली, जिस वजह से आप जो हो बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हो, और इस वजह से जो है आप दोनों के बीच में फाइट होती है। ठीक है, फिर इनको लगता है कि आप तो इनको समझ ही नहीं पाते। हो सकता है आप ब्लंट हो, आप बोल देते हो, गुस्से में बोल देते हो, और ये जो है ये इनको वो जो है वो बात दिल पे लग गई है या लग जाती है, या फिर जब मिलोगे तो होगा ऐसा। ठीक है, तो मैं वही देख पा रही हूँ, जब अब आप रिलेशनशिप में अगर मतलब आओगे, तो ऑब्वियसली जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे, तो एक चीज है कि कम्युनिकेशन जो है ना, वो आपको बहुत क्लियरली इनके साथ करनी होगी। आपको इनको समझाना होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड जैसे कि आप सोलमेट्स हो, तो ऑब्वियसली ये कनेक्शन जो है ग्रोथ के लिए भी होता है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो ये जो है आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, यू विल ट्रिगर देम बेसिकली, और आपसे जो है बहुत कुछ सीखेंगे, पेशेंस लाना सीखेंगे, खुद का जो है ना वो वैल्यू जो इतना डाउन कर देते हैं उसको आप करना सीखेंगे। इनको समझ में आएगा कि नहीं, इनकी वैल्यू कुछ कम नहीं है, और आप ही जो है ना इनको ये सारी चीजें समझाओगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यस। सो यू आर वेरी पावरफुल हियर, ये मैं एनर्जी मुझे फील हो रही है। जो फर्स्ट फाइव जिन्होंने चूज किया है ना, आप मुझे बहुत पावरफुल लग रहे हो। ठीक है, यस। ऐसा नहीं है कि ये पावरलेस है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। इट्स लाइक आपके सामने इनको थोड़ा पावरलेस सा फील होगा, और इनको फील होगा कि अरे आप तो कितने इजीली डिसीजन ले लेते हो, क्विक डिसीजन मेकर हो आप। बट यहाँ पे ये खुद के साथ कंपेयर करने लगेंगे कि मैं तो नहीं कर पाता या नहीं कर पाती ऐसे, मुझे तो बहुत टाइम लग जाता है, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, यस। यू आर लाइक अ बोल्ड पर्सनालिटी, और ये जो है ना ये थोड़े से वैसे हैं जो इंट्रोवर्ट तो है ही, प्लस कॉन्फिडेंस की कमी। ठीक है, इट्स लाइक वो कंफर्ट जोन से नहीं निकलना है, ऐसा कुछ है इनके साथ। ठीक है, बट आपसे ये काफी कुछ सीखेंगे, आप इनको बहुत कुछ सिखाने वाले हो। ठीक है, एज यू आर देयर सोलमेट, तो सोलमेट्स का काम है कि ये एक दूसरे को वो चीजें सिखाए। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इनको सिखाओगे, ये भी आपको चीजें सिखाएंगे। ठीक है, इनसे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक हो सकता है आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, और वल्नरेबिलिटी की थोड़ी कमी है आपके अंदर, या फिर आप शो नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि लोग पता नहीं कैसे जज कर लेंगे।
तो ये हो सकता है आपको ये सिखाए कि नहीं, इमोशंस दिखाने में कुछ गलत नहीं है, इमोशंस जो है उनको शो करना चाहिए, वो खुद के अंदर ना रख के, ऐसा कुछ ये जो है ना ये आपको सिखाएंगे, ठीक है। हम्म। और भी कुछ देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। मैं फीचर्स, इनिशियल्स वगैरह सब एंड में बताऊंगी, तो एंड तक देखना वीडियो को। ओके। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। सी, तो यस, जैसे कि अगर अभी आपका सेपरेशन हो चुका है, नो कांटेक्ट में हो आप दोनों, तो टेंशन मत लो, ये सिचुएशन जल्दी ही खत्म होगी। ओके, और जल्दी ही जो है ना आप दोनों का रियूनियन होगा फिर से, क्योंकि डिवाइन जो है वो इस रिश्ते को संभाल रहे हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन में है ये कनेक्शन, और डिवाइन टाइमिंग पे ही जो है ना चीजें सही होंगी और आप दोनों का रियूनियन होगा अगेन, ठीक है। और अगर नहीं मिले हो फ्यूचर में भी जो है ना, जो भी होगा आप दोनों के कनेक्शन में सब डिवाइन के मर्जी से ही होगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप दोनों के बीच में कितनी भी फाइट हो या कुछ भी हो, ये कनेक्शन कहीं पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। चाहे कितनी भी दूरी आ जाए, घूम के एक दूसरे के पास ही आओगे आप दोनों, और चीजों को ना सही करोगे, ठीक है। यस, क्योंकि आपको फील होगा ना, आप दोनों को फील होगा कि माई ट्रू लव, ठीक है। जैसे ही अलग हो गया आप लोगों को लगेगा कि मिसिंग है, सब कुछ मिसिंग है, ठीक है। ओके, मेक द एफर्ट, यस, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो एफर्ट ये लेंगे, बहुत एफर्ट डालेंगे ये आपके टूवर्ड्स, मैं देख पा रही हूँ। अगर अभी नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो या कोई प्रॉब्लम चल रही है, और एफर्ट ये नहीं डाल रहा है, तो टेंशन मत लो, ये जल्दी ही एफर्ट डालेंगे आपके टूवर्ड्स। और फ्यूचर में भी मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत एफर्ट्स डालेंगे आपके टूवर्ड्स, ये आपको जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करेंगे, पैम्पर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनका लव लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ आपको, तो फिजिकल टच जो है ना ये इनका लव लैंग्वेज है। पैशन बहुत होगा आप दोनों के बीच में, ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। दे वोंट बी एबल टू टेक ऑफ देयर हैंड्स ऑफ यू, ठीक है, ऐसा है इनके साथ। हम्म। तो एफर्ट तो यस डालेंगे, आपको मनाने के लिए भी, अगर फाइट हो जाती है तो भी ये आएंगे, फर्स्ट स्टेप लेंगे, माफी मांगेंगे। ओके, दिस कुड बी द वन, यस, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। मैंने बोला ना, यहाँ पे बहुत लोग हो जो ऑलरेडी आप मिल चुके हो इनसे, ये ऑलरेडी आपके लाइफ में हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपके लाइफ में हैं। कुछ लोग कनेक्शन में हो अभी भी, कुछ लोग जो है नो कांटेक्ट सेपरेशन वाले फेज में हो, और कुछ लोग जो हो मिल चुके हो, बट अभी तक हो सकता है बातें वैसे शुरू ना हुई हो। और अगर नहीं मिले हो, बिल्कुल भी आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन है, तो बहुत जल्द एंटर करने वाला है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, हाई चांसेस है नवंबर में ये पर्सन जो है ना आपके लाइफ में एंटर कर जाए, ठीक है। यस, और आपको देखते ही फील होगा इनको कि यस यही है, दिस इज माई ट्रू लव, दिस इज द वन, ठीक है। और उनको भी सेम चीज फील होगी, बट फिर वही सोचेंगे बहुत ज्यादा कि क्या सच में है, ऐसा नहीं है। एंड पता है, जब आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाओगे ना, तभी भी जो है ना इनको वो रहेगा कि क्या मैं कनेक्शन में इतना दे पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए, क्या आप खुश हो या नहीं हो। छोटी छोटी चीजों को लेके हो सकता है ना बहुत ओवर थिंक करे कि
तो और डरेंगे उस चीज को लेके, फिर बताएंगे नहीं, तो वही जो है ना आपको उस चीज से गुस्सा आएगा कि फिर क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग मोस्टली कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही दिख रही है मुझे यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सी, यहाँ पे आया था आपके लिए ये कार्ड, वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पे भी आया था आपके लिए मेक द एफर्ट, यहाँ पे आया था दिस कुड बी द वन, एंड यहाँ पे ट्रू लव। तो काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यस यस गाइस, दिस इज योर ट्रू लव, दिस इज योर डिवाइन बी प्रोटेक्टेड कनेक्शन। यस, तो ये रिश्ता कहीं पे भी नहीं जाएगा, डिवाइन इस कनेक्शन को कहीं पे भी जाने नहीं देंगे। हो सकता है कि सेपरेशन हो जाए, नो कांटेक्ट में आ जाओ, बट देन अगेन जो है ना वो आप दोनों का रिश्ता घूम फिर के वहीं से आएगा, वहीं से जो है शुरुआत होगी आप दोनों की कनेक्शन की। तो ये रिश्ता तो कहीं पे भी नहीं जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यस अप डाउन है, वो ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो ये आपके लाइफ में आया ही इसलिए है ताकि आप दोनों एक दूसरे को जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेके जा सको, स्पिरिचुअली अवेकन कर सको। ठीक है, और वो होगा। और जो लोग ऑलरेडी अभी ये चीजें फेस कर रहे हो उनको पता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफी हुई है। ठीक है, आपने भी बहुत कुछ सीखा है। यस, अच्छा, मैं अगर इनके फीचर्स की बात करूं जो मैं आपको बता रही थी, तो मुझे ये एवरेज हाइट दिख रही है इनकी, लाइक 5'8", 5'9", ऐसे। मैक्स टू मैक्स 5'10" हो सकता है अगर मेल है तो, और फीमेल है तो 5'3", 5'2", 5'1", ऐसे हाइट दिख रही है मुझे इनकी। ठीक है, बोल्ड पर्सनालिटी, बोल्ड पर्सनालिटी इन द सेंस, देख के इनको लगता होगा कि ये बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है, थोड़े से प्ले बॉय काइंड ऑफ या प्ले गर्ल काइंड ऑफ वाइब इनसे आए, बट ये है नहीं वैसे। ठीक है, जब इनसे बात करोगे तब समझ में आएगा कि नहीं, ये पर्सन तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ है। ठीक है, और मस्कुलर बॉडी दिख रही है मुझे इनकी, हो सकता है जिम वगैरह जाते हैं। यस, ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसे चीजों की तरफ काफी अट्रैक्शन है जो जिससे फेम नेम मिलता हो, लाइक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, हो सकता है वहां पे कुछ करते भी हो, यूट्यूबर वगैरह हो या फिर सोशल मीडिया पे हो कुछ, तो मुझे लग रहा है ये करते हैं या तो करना चाहते हैं, क्योंकि ग्लैमर जो है ना ये इनको बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मतलब पैशन है इनका कुछ एक्टिंग वगैरह से रिलेटेड, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आर्ट वगैरह जो है ना इनको बहुत अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, ऐसा कुछ है इनके साथ। ओके, हो सकता है पेंटिंग वगैरह करना बहुत पसंद है, या फिर एस्थेटिक चीजों का बहुत शौक है इनको। ठीक है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ इनकी एनर्जी में। ठीक है, बड़े बड़े पैलेसेस वगैरह में जाना घूमना इनको बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसी जगह इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, वो चर्च एंड ऑल होता है ना, कैथोलिक चर्च वगैरह, ग्रीस साइड जो है, यूरोप वगैरह, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह, हो सकता है इनको बहुत अट्रैक्ट करती है ये सब जगहें, इनको बहुत पसंद है शायद। ऐसा मुझे ऐसा ऐसा पिक कर पा रही हूँ मैं इनकी एनर्जी। ठीक है, यस। हम्म, कुछ अगर मैं डेट्स की बात करूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, तो 8/18/28, 7/17/27, 1/10, 2, 12/22, 9/19/29 एंड 6/16/26। यस, और कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, यस, एंड फरवरी, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। कुछ लेटर्स देख लेते हैं जो इनके नेम में हो सकता है। ओ एन ए, सॉरी, बी, टी,
एक्स, यस एक्स हो सकता है, ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया हो। क्यू आर, तो ONVTXQR ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, यस। इनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो मुझे थोड़ा डार्कर साइड में दिख रहा है, लाइक डस्की साइड में ज्यादा दिख रहा है मुझे कॉम्प्लेक्शन इनका, ब्राइटर साइड में थोड़ा कम दिख रहा है। ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग और आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस ब्रेसलेट को चुना है, रोज क्वार्ट्ज को, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये हैं तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज योर सोलमेट, कौन है, इनके फीचर्स, आप इनसे मिल चुके हो, मिलने वाले हो, सब कुछ देखने वाले हैं हम। ओके, सो बी रेडी एंड यस, आपको जो है कुछ और नहीं सोचना है इस वक्त, जितना हो सके अपनी एनर्जी इधर दीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए एंड पूरा फोकस जो है ना इधर बना के रखिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 of Pentacles, Judgment. Okay. Hmm. 7 of Wands, 2 कार्ड हैं, just 1 कार्ड। अगेन 2 कार्ड, 1 कार्ड चाहिए मुझे। ओके, 2 ऑफ कप्स। हम लोग सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड ही आ चुका है आपके लिए। वाओ। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, 6 ऑफ कप्स। अगेन अगेन पास्ट लाइफ रिलेशन का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, हम्म, दिस इज अ फेटेड कनेक्शन। ऑब्वियसली ट्विन, आप सोलमेट हो, बट आप दोनों का पोटेंशियल काफी लॉन्ग टर्म है। मतलब बहुत सारे सोलमेट्स ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है आपका एंड देन बहुत बार होता है आप अलग हो जाते हो, ऐसा होता है बहुत बार। हाँ, कनेक्शन नहीं टूटता, वो तो रहता ही है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो आप हमेशा कनेक्टेड रहते ही हो। बट बहुत बार होता है कि सर्कमस्टेंसेस के वजह से, 3D वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, इसके वजह से आप जो है अलग हो जाते हो, आपके रास्ते अलग हो जाते हैं एंड देन आप जो है अपने अपने रास्ते में अपने अपने ग्रोथ की तरफ चले जाते हो, बट कनेक्शन वो रह जाता है दिल में, दिमाग में, वो एनर्जी जो है वो रहती है हमेशा। ठीक है, जुड़े हुए रहते हो। बट यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच मैरिज के हाई पोटेंशियल है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैरिज का।
बहुत लॉन्ग टर्म जाने का पोटेंशियल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑब्वियसली दोनों साइड से ही जो है म्यूचुअल एफर्ट की जरूरत है यहाँ पे, तभी होगा। और यहाँ पे दोनों साइड से ही म्यूचुअल एफर्ट जो है वो दिया जाएगा, मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, दोनों ही इक्वली एफर्ट दोगे, इक्वली जो है ना लड़ाई करोगे अपने प्यार के लिए। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि ठीक है जाने देते हैं, अपने अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं एंड बस ऐसे नहीं सोचोगे। जो मैं यहाँ कार्ड में जो एनर्जी पिक हो रही है ना, आपको आपका ये है कि नहीं, आई विल फाइट फॉर इट, आई विल मेक इट हैपन। ठीक है, ऐसा यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आया है। ठीक है, ओके, पहले राशियां बता देती हूँ। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, एरिस लियो सेजिटेरियस है यहाँ पे, एंड वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। यस, तो यहाँ पे एयर साइन नहीं है, वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि हाई हाई चांसेस है कि आप दोनों का जो आप दोनों की मुलाकात जो है वो सोशल मीडिया पे हो। ठीक है, या तो हो सकता है ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, सोशल मीडिया से ही मिले हो, ऑलरेडी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। या तो आप, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को और आप इनके ऊपर नजर रखे हुए सोशल मीडिया पे। और अगर आप नहीं जानते हो, आप नजर नहीं रखे हुए, तो ये पर्सन जो है ना, ये इस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर है। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा है, ये आपकी एनर्जी में ऑलरेडी है, ये मैं देख पा रही हूँ। ये आपके एनर्जी से बाहर नहीं है। ठीक है, ये पर्सन आपके एनर्जी फील्ड में ही है, जानते हो आप इस इंसान को कौन है एंड यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। आपका दिल कहता है कि दिस पर्सन इज माय पर्सन, दिस इज द वन। ठीक है, ऐसा यहाँ पे निकल के आया है। यस, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आप मिल चुके हो इस पर्सन से ऑलरेडी, मतलब लाइक क्या आप दोनों कनेक्शन में हो या नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो, तो आई डोंट थिंक्स तो यहाँ पे जैसे पहले ग्रुप की जो रीडिंग मैंने की वहां पे था कि बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी कनेक्शन में थे या तो नो कांटेक्ट सेपरेशन हो चुका था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आप दोनों अभी जस्ट एनर्जी फील्ड में हो एक दूसरे के, लाइक जानते हो सकते हो, बट बातचीत भी नहीं हो रही है इतनी, अगर हो भी रही है तो बहुत मिनिमल हो सकता है, अभी कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, और जो लोग अभी तक नहीं मिले हो वो बहुत जल्दी मिलोगे, बट सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आप दोनों के फर्स्ट मीटिंग में। ठीक है, तो यस, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है वो एनर्जी कि आप जान, मतलब आप कनेक्शन में हो इनके साथ या आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, नहीं, वो मुझे यहाँ एनर्जी फील नहीं हो रही है, यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे ऐसा। ठीक है, तो अगर करंट पार्टनर का सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो तो नहीं, आपके जो करंट पार्टनर है दैट पार्टनर इज नॉट योर सोलमेट। ठीक है, या जो चला गया आप उसका सोच के अगर देख रहे हो तो नो, दैट पर्सन वाज नॉट योर सोलमेट। ठीक है, ये न्यू पर्सन है। ये पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी न्यू है बिल्कुल। ठीक है, यस, हो सकता है कि कोई कोलैबोरेशन वगैरह का ये ऑफर दे आपको, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, ये रिकॉग्निशन को दिखाता है, ये जो है दिखाता है टीम वर्क को दिखाता है। तो हो सकता है कि कोलैब वगैरह का कोई ऑफर ये दे आपको सामने से, और उसके थ्रू जो है आपकी मुलाकात हो, इनसे बातचीत शुरू हो। आपको हो सकता है आप सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ करते हो तो इस वजह से आपको ऑफर जाए इनका, या फिर हो सकता है वर्क रिलेटेड, मतलब कहीं आप काम कर रहे हो। ठीक है, आपका वर्क प्लेस है, वहां पे हो सकता है ये पर्सन आए, न्यू ज्वाइनिंग हो इनकी, ऐसा भी हो सकता है। कुछ वर्क से रिलेटेड चीजें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो ऐसे जो है ना आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग होने के हाई चांसेस है। और अगर ऑलरेडी बातचीत हो रही है तो आप कमेंट में बताना क्या सोशल मीडिया पे वर्क से रिलेटेड किसी चीज के लिए कोई मैसेज आया था इनके तरफ से, तब बात शुरू हुई या रैंडमली शुरू हुई। तो जो भी है, सोशल मीडिया एंड वर्क जो है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। और आप दोनों में से कोई तो एक दूसरे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और इसी का
नतीजा है, या फिर आप अगर अब जानते नहीं हो इस पर्सन को कौन है, ये मिले नहीं हो, तो हो सकता है आप जो है ना मेरे व्यूअर्स जो सेकंड फाइल जिन्होंने चुना है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को। आप चाहते हो कि जो भी आपका सोलमेट है वो आपके लाइफ में एंटर कर जाए। तो यस, बहुत जल्द जो है ना ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, अगर अभी तक नहीं किया है। और अगर ऑलरेडी जानते हो, जैसा मैंने बोला आपको, तो यस, मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? ताकि बातचीत हो जाए अच्छे से, बातचीत शुरू हो जाए अच्छे से, दोनों में से कोई एक जो है वो आइस ब्रेक करे और चीजें जो है आगे बढ़े। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। हम्म। और आपका मैनिफेस्टेशन जो है ना वो काम भी कर रहा है, मैं जो देख पा रही हूँ। अगर आप कर रहे हो ना मैनिफेस्टिंग को, तो ये बहुत जल्द जो है ना ये आप सामने से आपको अप्रोच करेंगे बहुत जल्द, मैं देख पा रही हूँ। हाँ, हो सकता है कि डायरेक्ट ना बोल दे, बट हाँ, आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से ये बोलेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि नो, ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, तो बहुत स्मूथली बट बहुत ट्रिकी वे में, क्लेवरली ये जो है ना आपको अप्रोच करेंगे सामने से, ये मैं देख पा रही हूँ। ये अभी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की, थोड़ा सा गार्ड अप करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पर्सन जो है थोड़ा सा अपने हार्ट को थोड़ा सा गार्ड अप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये अभी देखना चाह रहे हैं कि आप कहाँ तक क्या जा रहा है ये कनेक्शन। अगर ऑलरेडी मिल चुके हो आप तो ठीक है, और अगर नहीं मिले हो तो फ्यूचर में जो है ना ये ऐसे ही करने वाले हैं। ये पहले गार्ड अप करेंगे, पहले चीजों को जो है ना देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि लेट्स सी कि क्या कितना डेप्थ है, नहीं है। और जब इनको विश्वास हो जाएगा ना कि नहीं, ये कनेक्शन जो है ये कुछ डिफरेंट कनेक्शन है, अगर ये पास्ट कनेक्शन में रहे हैं, तो इनको लगेगा कि मैं आज तक जितने भी कनेक्शन में रहा हूँ या जिससे भी मिला हूँ, मुझे ऐसा किसी पर्सन के लिए फील नहीं हो पाया है जैसा आपके लिए इनको फील होगा। यहाँ पे टू ऑफ कप्स है ना, ये वैसे भी सोलमेट एनर्जी को दिखाता है। तो यस, इनको फील होगा कि आपके साथ इनका कोई ना कोई तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। मतलब ऐसा लगेगा कि आपको ये बहुत टाइम से जानते हैं। ठीक है, वो पुल जो है ना इनको फील होगा आपके टूवर्ड्स, और इनको चाहिए होगा कि म्यूचुअल एफर्ट हो दोनों के बीच में, म्यूचुअल जो है ना वो गिविंग रिसीविंग वाली चीजें, गिवर रिसीवर, वो जैसे ये जितना दे रहे हैं आप भी, ऐसा नहीं है कि सोच समझ के ये करें कि मैं इतना दे रहा हूँ तो मुझे भी इतना ही चाहिए। नहीं, एक जो रहता है ना दिमाग में कि एफर्ट जो है दोनों तरफ से एटलीस्ट आए। अगर 70 नहीं, मतलब 50-50 नहीं भी आता तो 40 तो आए कम से कम। ठीक है, वो चीज है, और वो जरूरी भी होती है। एंड यहाँ पे बॉटम में आया था, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, 6 ऑफ कप्स। तो इससे क्या होगा, ये क्या दिखा रहा है कि वही नॉस्टैल्जिया एनर्जी को दिखा रहा है। पास्ट लाइफ कार्ड ये भी है। आप मतलब आपसे जब ये मिलेंगे, जब से ये बात करेंगे या करते हैं अगर, तो इनको हिट करता है कुछ। इनको लगता है जैसे कि मैं कहीं तो खो जाता हूँ या खो जाती हूँ। आपको भी ऐसा लगता होगा कि कुछ तो याद आता है, कुछ तो इनके साथ एक अलग कनेक्शन फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो। ठीक है, लाइफ टाइम्स निकाले हैं आपने साथ में, तो वो मेमोरी तो है ना, वो आपके दिमाग में नहीं है, आपके बॉडी को नहीं पता है, बट आपके सोल को पता है ना। सोल को तो याद है सब कुछ। ठीक है, तो सोल मेमोरी है, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है ना सोल एक दूसरे को, तो तब जो है ना ये चीजें फील होती है। एंड आपको भी फील होगी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और ये पर्सन जो है ये मुझे काफी मैच्योर दिख रहे हैं, काफी मैच्योर इंसान है, बहुत ही सुलझे हुए टाइप के इंसान है, हड़बड़ी नहीं करते जल्दी चीजों को लेके, सोच समझ के कामली चीजों को हैंडल करना इनको पसंद है। ठीक है, और आपको भी बहुत कामली, बहुत अच्छे से जो है ना ये आपको अप्रोच करेंगे, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये आपको बहुत पैम्पर करने वाला है। ठीक है, यस, बहुत प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे बहुत ज्यादा। हम्म। बट हाँ, थोड़ा सा है ये, थोड़ा सा इट्स लाइक एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी इनको हो सकता है ना प्रॉब्लम होती हो, बट मैं देख पा रही हूँ आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद ना ये चीज नहीं रहेगी इनकी।
और इनको भी ये चीज बहुत शॉकिंग लगेगा कि ये कैसे इतना ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे ये अपना दिल जो है इतना ज्यादा खोल रहे हैं आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा डर भी लगेगा, बट हाँ, इनको अच्छा लगेगा कि ये जो है ना अब चेंज हो रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू। यस। हम्म। एक काम करते हैं, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। फ्लर्ट। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। यस। तो हो सकता है ये ना आपसे फ्लर्ट करे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि इनका अप्रोच करने का तरीका बहुत डिफरेंट टाइप का होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आके ये आपको अप्रोच कर देंगे, बोल देंगे आई लव यू, ऐसे नहीं। ये हो सकता है ना फ्लर्ट करेंगे, हेल्दी फ्लर्टिंग जिसको बोलते हैं, फ्लर्ट करेंगे। कुछ लाइंस ऐसी बोलेंगे जिससे आपको ना समझ में आएगा कि ये ना क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फ्लर्ट देखना चाहेंगे ये कि आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, है ना, कि ये जैसे भी, जैसे आपको ये आपके साथ ये फ्लर्ट कर रहे हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो ये देखना चाहेंगे। और ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन, ऑब्वियसली इनका है ऐसा कि ये सबके साथ जेल नहीं होते, सबसे ऐसे बात नहीं करते, तो आपको भी लगेगा कि मेरे साथ ये पर्सन बहुत डिफरेंटली बात करता है, बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है, फ्लर्ट करता है, जबकि ये पर्सन ऐसा किसी और के साथ नहीं करता। तो ये जो है ना, ये एक हिंट होगा इनके तरफ से आपके लिए कि नोटिस मी, सी, आई डोंट बिहेव लाइक दिस विथ अदर्स, और आपके साथ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आई हैव समथिंग फॉर यू। ठीक है, तो ये इनका तरीका होगा। ओके, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। यस, दिस कुड बी द वन। जैसे कि मैंने बोला कि ऑलरेडी आप दोनों जो है ना मिल चुके हो, ऑलरेडी है आपके एनर्जी फील्ड में ये पर्सन, और आपका दिल कहीं ना कहीं बोलता है आपको कि दिस पर्सन इज द वन, दिस इज द वन, दिस इज द वन। तो उसको विश्वास करो उस चीज को। ऐसा मत सोचो कि आपको इल्यूजन तो नहीं हो रहा, आप इमेजिन तो नहीं कर रहे हो, सामने वाले को भी पता नहीं ऐसा फील होता है नहीं होता है। तो नहीं, इनको भी फील होता है। ये भी जो है ना वैसे ही अटैच्ड है आपके टूवर्ड्स। तो यस, ये आपके लिए कंफर्मेशन है। अगर आपके मन में क्वेश्चन था ना कि या यही ये पर्सन है, तो हाँ, दिस पर्सन इज द वन। ठीक है, यही है जो आपके सोलमेट है। ठीक है। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। यस। तो यही है कि आप दोनों को जो है ना एक दूसरे से खुल के ऑनेस्टली कन्वर्सेशन करने की, बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वैसे भी किसी भी रिश्ते में जो है ना कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट कम्युनिकेशन चीजें जो है वो नहीं आगे बढ़ती, नहीं चलती, फिर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह होती है। बट यहाँ पे जो है ना मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा, और आप दोनों के बीच में चीजें जो है ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी, ये भी मैं देख पा रही हूँ। लाइक अगर फाइट हो भी जाती है आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों सुलझा लोगे बैठ के। ठीक है, यहाँ पर मुझे आप दोनों ही एक्चुअली काफी मैच्योर दिखाई दे रहे हो इस कनेक्शन में। बहुत बैलेंस्ड कनेक्शन ये है। कभी आप इनको मना लोगे सामने से, कभी ये आपको मना लेंगे सामने से, तो वो ईगो बैटल, ईगो क्लैशेस मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। इनर वर्क हो सकता है आप दोनों ने पहले से ही अच्छे से किया हुआ है, दैट्स वाई आप दोनों के दिमाग, मतलब आप दोनों के बीच इतनी मैच्योरिटी रहेगी, आप दोनों के बीच में इतनी मैच्योरिटी है कि इतना इनर वर्क का जरूरत आप दोनों को नहीं पड़ेगा, एंड दैट्स वाई ये कनेक्शन हो सकता है काफी स्मूथली जो है ना आगे बढ़े।
हाँ, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन ऑब्वियसली आएंगे, वो कुछ वो कनेक्शंस में ऑलरेडी आते हैं, वो नॉर्मल कनेक्शन में ही आते हैं, तो आपके में तो आएंगे ही, बट हाँ आप दोनों बहुत नॉर्मली उस चीज को और बहुत आराम से हैंडल कर लोगे, ये मैं देख पा रही हूँ। न्यू लव, यस, अ न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, जैसे ही मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि ये न्यू पर्सन है बिल्कुल। अगर आप किसी ओल्ड पर्सन को सोच के ये रीडिंग देख रहे हो कि कहीं ये तो नहीं है मेरा सोलमेट जो चला गया था, या अभी करेंटली कनेक्शन में हो, तो नहीं, वो पर्सन आपका सोलमेट नहीं है। ये जो पर्सन है ये बिल्कुल न्यू पर्सन है, ब्रांड न्यू पर्सन है बिल्कुल, ठीक है, ये है आपके सोलमेट। तो अगर आप ओल्ड पर्सन का सोच के ही देख रहे हो, उनके साथ ही आप जाना चाहते हो, देन दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू, हो सकता है आपका सोलमेट है ही नहीं फिर, ओके, यस, ऐसा हो सकता है। तो आप मत देखो, आप दूसरी रीडिंग देखना, ठीक है। बट ये जो है ये स्पेशली सोलमेट्स जो ढूंढ रहे हैं अपना, जिनको सोलमेट चाहिए अपने लाइफ में, उनके लिए है, ठीक है। तो यस, न्यू लव, न्यू पर्सन है, और इनके आने से आपके अंदर जो है ना वो फीलिंग्स जागेंगी, और ऑलरेडी अगर है तो वो जाग चुकी है आपकी ऑलरेडी, और आप जो है इनको फील कर पाते हो, इनकी एनर्जी को हो सकता है फील कर पाते हो, ठीक है। मैं अगर इनके फीचर्स की बात करूँ ना, तो ये पर्सन जो है ये मुझे टॉल दिख रहे हैं, मीडियम टू टॉल हाइट होगी इनकी। हो सकता है इनको ब्राइट कलर्स पहनना बहुत पसंद हो, ठीक है, वाइट पहनना बहुत पसंद है, ब्लैक पहनना बहुत पसंद है, हो सकता है, या फिर वाइब्रेंट कलर्स, ब्लू, डार्क ब्लू, ठीक है। हो सकता है फॉर्मल्स ज्यादा वेयर करते हैं ये। हार्ड वर्किंग बहुत दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, वैसे बहुत ही ज्यादा ऐसे टाइप के इंसान है जो अगर किसी चीज के लिए कमिटेड हो जाए तो फिर उस चीज से पीछे नहीं हटते। जैसे कि अगर किसी को इन्होंने कुछ प्रॉमिस कर दिया है कि ये करेंगे तो ये करेंगे, ऐसे हैं, ठीक है। तो अपने वादे के बहुत पक्के दिख रहे हैं मुझे, ये ऐसे टाइप के इंसान है, ठीक है। हम्म, ऑनेस्ट है काफी, झूठ इनको नहीं पसंद, और ये चीज इनको बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है इस चीज से। तो आप कोशिश करना, जब इनके साथ रहोगे और कम्युनिकेशन करोगे तो झूठ मत बोलना, जो है खुल के बोल देना, क्योंकि ये झूठ पकड़ भी लेते हैं और फिर इनको चिढ़ भी मचती है बहुत इस चीज से, ठीक है। हम्म, हो सकता है कलर्ड हेयर हो इनके, या कलर करना पसंद हो हेयर को। फेयर दिख रहे हैं मुझे, एक्सट्रीमली फेयर दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यस डस्की स्किन टोन हो सकता है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे इनका जो स्किन टोन है ना, कलर कॉम्प्लेक्शन, वो फेयर ही दिख रहा है, ठीक है। और ये मुझे कनेक्शन इंटरकास्ट दिख रहा है, आप दोनों सेम रिलीजियन के, या फिर सेम, मतलब हो सकता है अलग रिलीजियन के हो, अलग कास्ट, अलग कल्चर, ठीक है। यस, और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, मतलब आप जहाँ रहते हो ये पर्सन वहां पे नहीं रहते, बाहर रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यस, ओके। तो अगर मैं कुछ लेटर्स की बात करूं, जो सॉरी जो कुछ डेट्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, तो 2/12/22, 6/16/26, 3/13/23, 8/18/28, यस, ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो फेब्रुअरी, जून, जुलाई, मार्च, मई, अगस्त, दिसंबर, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, ओके। अप्रैल टू, ओके। अब एक काम करते हैं, लेटेस्ट देख लेते हैं। ओके, आर ओ एक्स जेड यू वी एल, तो ROXZUVL, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ओके।
सो यस ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।